गुड मॉर्निंग सभी को। साइंस की इस क्लास में सभी का स्वागत है। और आज हम टेस्ट लेने वाले हैं जो चैप्टर अभी हमने लास्ट में कंप्लीट करा है, जिसमें से ब्लड ये टॉपिक था। तो आज हम स्टूडेंट का टेस्ट लेंगे कि देखते हैं इनको कितना आता है। तो यहाँ से मैं किसी को भी खड़ा करूँगा और उनसे पूछूंगा रक्त का पीएच कितना होता है। 7.4। रक्त जो है उसके कितने भाग होते हैं। रक्त के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से भाग दो होते भाग हैं? होते हैं। एक होता है अपना प्लाज्मा और एक काप मसल। तरल भाग कौन सा होता है। तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। हल्का पीला। किस कारण होता है। बिलरुबिन रंग। बिलरुबिन कहाँ बनता है। लीवर में। प्लाज्मा का कार्य क्या है। प्लाज्मा ये गैसों का संवहन करती है। तो प्लाज्मा शरीर के अंदर कितने प्रतिशत होता है। प्लाज्मा 60% होता है। किस 60% किसका होता है। 60% ये अपना रक्त का। रक्त का होता है। क्या प्लाज्मा में कोई प्रोटीन पाए जाते हैं। हाँ सर। कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। फाइब्रोनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है। प्रोथ्रोम्बिन रक्त का थक्का बनाने में। रक्त का थक्का बनाने में कोई तत्व भी इस्तेमाल होता है। यस सर। कैल्शियम। कौन सा। कैल्शियम। कैल्शियम। कैल्शियम की अधिकता से कोई रोग होता है क्या। कैल्शियम की अधिकता से हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। कमजोर होती है या आगे बढ़ते हैं। बिलरुबिन जो होता है वो लीवर में बनता है। Yes, sir. इसका काम क्या है। ये हल्का पीला रंग पीला रंग प्रदान, क्या किसी और को पीला रंग प्रदान करता है। यस सर। किसको। बाइल जूस और मल को। बाइल जूस और मल। बाइल जूस कहाँ बनता है। बाइल जूस लीवर में। लीवर के द्वारा बनता है। रुधिराणु जो होते हैं, रुधिराणु के कितने भाग होते हैं। रुधिराणु के 3 भाग होते हैं। और ये कितना प्रतिशत हिस्सा होता है ये रक्त रक्त का 40%। 40% हिस्सा होता है। तो इसके अंदर एरिथ्रोसाइट किसका नाम है। एरिथ्रोसाइट आरबीसी का। इसका जीवन काल कितना होता है। जीवन काल इसका होता है 20 से 120 दिन। 20 से 120 दिन। आरबीसी का लाल रंग किस कारण होता है। ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ये आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन। इसकी संख्या कितनी होती है। इसकी संख्या होती है 4.5 से 5.5 मिलियन तक। कितने में। ये 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रो लीटर। लीटर में। आगे बढ़ते हैं। आरबीसी जो होता है इसकी संख्या के आधार पर क्या ये सबसे बड़ी कोशिका है। नो सर। सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है। डब्ल्यूबीसी। सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी है। प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी कौन सी है। मोनोसाइट। सबसे छोटी कौन सी है। लिम्फोसाइट। संख्या के आधार पर सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है। डब्ल्यूबीसी ये अपनी डब्ल्यूबीसी संख्या के आधार पर संख्या के आधार। एक मिनट सर। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यू सबसे छोटी बेसोफिल और सबसे बड़ी न्यूट्रोफिल। एंटीबॉडी कहाँ पर बनती है। एंटीबॉडी लिम्फोसाइट में बनती है। पाई कहाँ पर जाती है। ये पाई एंटीबॉडी प्लाज्मा में। एंटीबॉडी का कार्य क्या है। एंटीबॉडी एंटीजन से अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। एंटीजन क्या होता है। एंटीजन ये ब्लड ग्रुप को निर्धारित करता है। ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये कौन निर्धारित करता है। ये आरएच फैक्टर डी एंटीजन। आरएच फैक्टर किसके द्वारा दिया गया। आरएच फैक्टर वीनर द्वारा। सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसको कहा जाता है। ये है ओ। ओ में पॉजिटिव या नेगेटिव। ओ नेगेटिव। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप किसे कहा जाता है। ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव को। क्या ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है। यस सर। कर सकता है। यस सर। डब्ल्यूबीसी जो होती है इसके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसमें सेल ड्रिंकिंग होता है। ये प्रोसेस का नाम क्या है। सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइट किस कोशिका के द्वारा होता है डब्ल्यूबीसी। न्यूट्रोफिल। किसके द्वारा। न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल। यदि शरीर में कोई बैक्टीरिया प्रवेश करेगा तो उससे सुरक्षा के लिए कौन सी डब्ल्यूबीसी सहायता करेगी। बैक्टीरिया से। ये बैक्टीरिया से बेसोफिल। यदि शरीर के अंदर कोई वायरस प्रवेश करता है तो इसकी पहचान कौन करेगा। ये अपना मोनोसाइट। और उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण कौन करेगा। अपना साइटोकाइन द्रव छोड़ेगा वो। और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करता है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी तैयार करता है जो उससे वायरस से लड़ने के लिए बने जाती है। मतलब एंटीबॉडी बनाने का काम लिम्फोसाइट का है। बहुत बढ़िया, सब तालियां बजा दो।